हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन एकेडमी पर। और आज हम करने वाले हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देख लिया, सुन लिया, तो आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो में से ही 4-5 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। चलिए बिना टाइम ख़राब करते हुए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। सही आंसर है पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, प्रारंभ आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। सह-अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। सही आंसर है बच्चे में वस्तु स्थायित्व का भाव आ गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन एक है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। 2 है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन 4 है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। सही आंसर है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नेक्स्ट, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। राइट आंसर ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष तक। ऑप्शन डी है 11 से 16 वर्ष तक।
संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, एक ही नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। पियाजे ने 4 चरण 4 अवस्थाएं बताई है। ये अवस्थाएं हैं, इनमें सही आंसर होगा बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष तक, सी है 7 से 11 वर्ष तक, डी है 11 से 15 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय हमें बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी है सभागार, ऑप्शन डी है घर। सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है ऑप्शन ए पियाजे को, ऑप्शन बी पावलोव को, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग को, ऑप्शन डी है स्किनर को। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पियाजे। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ऑप्शन ए 4 से 8 वर्ष तक, ऑप्शन बी है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 5 से 8 वर्ष तक। प्राक संक्रियात्मक अवस्था का समय है 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। कौन से चरण में प्राप्त हो जाती है वस्तु स्थायित्व की अवधारणा। पियाजे के विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ऑप्शन ए है पूर्व परिचालन, ऑप्शन बी है मूर्त परिचालन, ऑप्शन सी है औपचारिक परिचालन, ऑप्शन डी है संवेदी गामक के संदर्भ में। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, संवेदी गामक के संदर्भ में। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ऑप्शन बी है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण,
ऑप्शन सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन डी है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। यह क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है। सही आंसर है कर्म कर्ता। सेकंड क्वेश्चन है जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए माने जाते हैं। अभी यह क्वेश्चन भी आया था। सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह जाना जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। आंसर होगा विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर होगा समावेशन। यह क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है समावेशन किसे कहते हैं, फिर उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको बताना है नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया समावेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। इस अवस्था का नाम है संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, उस आधार पर यह क्वेश्चन है। आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है। आंसर होगा जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। आगे भी यह क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन टाइप में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आंसर है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। आंसर सामाजिक अनुभव। अगला क्वेश्चन है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है।
अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। आंसर होगा अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया का स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल है जो कि 7 से 11 वर्ष तक पियाजे ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? आंसर संवेदी गामक के संदर्भ में, जिसका समय है 0 से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आंसर होगा अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? आंसर होगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास के अवस्थाएं हैं। इनकी ये 4 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? आंसर होगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है? आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह, उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर। वहीं दादी आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। यह उदाहरण है। आंसर है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रण का। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया जाता है, उसे अनुकूलन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए। आंसर होगा अपने बच्चों को देखकर। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि? आंसर है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं
चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय आयुकाल है। राइट आंसर है वो 2 से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आंसर है आत्मसातकरण। क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? आंसर है 6 से 12 वर्ष तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन है पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर। सही आंसर होगा पियाजे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, बालकों की सोच है मूर्खता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 7 से 12 वर्ष तक। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। जो ये आने वाले क्वेश्चन हैं ये बड़े हैं, लेकिन अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। एक बार समझ नहीं आता है तो इसको फिर दोबारा से पढ़ना है। प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की अपनी टी शर्ट की तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। जीन पियाजे और लेव वायुगत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे से ध्यान केंद्रित भाषा के रूप में कहेगा। जीन पियाजे इसे ध्यान केंद्रित भाषा के रूप में कहेगा और लेव वायुगत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। ऑप्शन सी है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वायुगत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन डी है, जीन पियाजे और लेव वायुगत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन बी। जीन पियाजे इसे ध्यान केंद्रित भाषा के रूप में कहेगा। लेव वायुगत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। सही आंसर बी ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है मात्रा प्रकार। ऑप्शन बी है आकार मूर्तपरकता। ऑप्शन सी है प्रकार मात्रा।
ऑप्शन डी है आकार, किस्म। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। सही आंसर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए है उत्तरकालीन 1700, ऑप्शन बी है 1880, प्रारंभिक मध्य 1800, ऑप्शन सी है उत्तरकालीन 1800, ऑप्शन डी है मध्यकालीन 1900। सही आंसर है मध्यकालीन 1900। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। ऑप्शन ए है डूइंग लिटरेचर रिव्यू ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके। ऑप्शन बी है डिस्कसिंग विद मैनी ऑफ द पेरेंट्स, कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके। ऑप्शन सी है ऑब्जर्विंग हिज ओवन चिल्ड्रन, अपने बच्चों को देखकर। ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटिंग विद चिल्ड्रन इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए जीन पियाजे ने अपने बच्चों को देखकर आंकड़े एकत्र किए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोग्निटिव स्कीमा, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है शॉर्टिंग बाय कलर, रंग से छाटना। ऑप्शन बी है ग्रास्पिंग ए रैटल, खड़खड़ाहट करना। ऑप्शन सी है लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखना। ऑप्शन डी है सकिंग ए पेसिफायर, शामक को चूसना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रंग से छाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। ऑप्शन ए है संक्रियात्मक चिंतन। ऑप्शन बी है संतुलन। ऑप्शन सी है समायोजन। ऑप्शन डी है एसिमिलेशन, अनुकूलन। नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है एसिमिलेशन, अनुकूलन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन लाइक्स टू एक्सप्लोर हिज ग्रैंडपेरेंट्स हाउस थ्रू टच। वन डे ही टचेज ए hot iron and burns his hand. Sohan learns that although some objects are safe to touch, hot irons are not. According to Piaget, this is an example of.
सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है समायोजन, सी है नकारात्मक प्रबलन, ऑप्शन डी है सकारात्मक प्रबलन। सही आंसर है ऑप्शन बी समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसर मोटर सब स्टेज इन्फेंट्स बिहेवियर्स आर। पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है। ऑप्शन ए कर्मकर्ता, बी है कुअनुकूलित, सी है अपरिवर्तनीय, डी है प्रबलित। सही आंसर होगा कर्मकर्ता, रिफ्लेक्सिव। अगला क्वेश्चन है, When Rasmi was 5 months old, she looked at a toy train, but when her view of the train was blocked, she did not search for it. Now that she is 9 months old, she does search for it, reflecting her development of। जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब जब वह 9 महीने की हो गई तो वह इसे ढूंढती है। यह किस प्रकार किस विकास को दर्शाता है? ऑप्शन ए है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन बी है आत्मविभेदीकरण, ऑप्शन सी है अनुकूलन, ऑप्शन डी है स्कीमा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, पूजा वाज आस्क्ड टू क्लासिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, सी क्लासिफाइज them or on the basis of one parameter, which is color. पूजा did it because of। पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? ऑप्शन ए है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रण, ऑप्शन बी है सेंट्रेशन, ऑप्शन सी है समायोजन, ऑप्शन डी है संक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सेंट्रेशन माना गया था। आई थिंक यह क्वेश्चन सीटेट 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स अमंग रिलेटिव्स ऑन ए फैमिली ट्री, चिल्ड्रन नीड टू बी एबल टू यूज द स्किल ऑफ। एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कालानुक्रम, बी है डिकोडिंग, सी है वर्गीकरण, डी है
मानसिक उत्क्रमण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कालानुक्रम। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीन पियाजे से बनने वाले क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।